ईशा की आंखों के सामने ताई माँ काव्या की मांग से नकली सिंदूर मिटा देती हैं। ईशा से सच छिपाने के लिए काव्या ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था। विधवा होने के बावजूद भी उसने सुहागन होने का नाटक किया। बंटी की नादानी की वजह से सूरज के गुंडे ईशा को बिना बुलाए मेहमान की तरह दादा भाई बने सूरज के सामने ले आते हैं। बाकी सारी स्थिति तो सूरज संभाल लेता है, लेकिन उसे इस बात का डर सताने लगता है कि जब ईशा काव्या को विधवा के रूप में देखेगी, तब उसके दिल पर क्या गुजरेगी। ईशा सूरज को आखिरी अल्टीमेटम देती है कि आज के बाद ऐसा मजाक कभी मत करना और इन गुंडे बने एक्टर्स को यहाँ से भेजकर अपने सामान्य कपड़े पहन लो। आईपीएस मैडम की यह बात सुनकर सूरज पूरी तरह हिल जाता है। तभी ईशा के स्वागत के लिए रिया, खुशबू भाभी और काव्या आरती की थाली लेकर फूलों की बारिश करते हुए आती हैं। काव्या सजीद सुहागन की साड़ी पहने होती है और उसकी मांग लाल सिंदूर से भरी होती है। ईशा सभी को गले लगाती है और पूरा परिवार उसे सलाम करता है। ट्रेनिंग के दौरान ईशा ने कसम खाई थी कि आईपीएस बनने के बाद वह अपने पति ब्रह्मचारी के साथ बैठकर खीर खाएगी। ईशा खीर का कटोरा निकालती है। सूरज उसे अपने हाथों से खीर खिलाता है और फिर ईशा भी सूरज को खीर खिलाती है। इसी बीच ताई माँ और पून भैया मार्केट से अरविंद जी की दवाइयाँ लेकर घर पहुँचते हैं। ताई माँ की नज़र सबसे पहले काव्या की मांग में भरे सिंदूर पर पड़ती है। वह गुस्से में काव्या की ओर बढ़ती है। ईशा ताई माँ को देखकर उनके पैर छूने के लिए झुकती है, लेकिन ताई माँ उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखती। वह काव्या का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेती है और अपनी साड़ी के पल्लू से उसकी मांग का सिंदूर पोंछते हुए कहती है, तुझे शर्म नहीं आई? विधवा होकर भी तूने अपनी मांग भर ली। ताई माँ की यह बात सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी आवाज गले में अटक जाती है। अपने परिवार में पड़ती दरार देखकर सूरज सच छिपाना बंद कर देता है। वह ईशा से कहता है कि अब खुद को सच का सामना करने के लिए तैयार कर लो। फिर वह आरव की तस्वीर उठाकर ईशा के सामने लाता है और कहता है, आपका भाई हमें छोड़कर हमेशा के लिए परमात्मा के पास जा चुका है। यह सुनते ही ईशा को जोरदार सदमा लगता है, मानो आसमान में बिजली कड़क उठी हो। वह रोते रोते अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। सूरज उसे संभालने के लिए नीचे बैठता है, लेकिन ईशा गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ लेती है और कहती है, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। अपने भाई को खोने का दुख और सूरज के प्रति गुस्सा ईशा के सिर चढ़कर बोल रहा होता है। इसलिए सूरज उसे रोकने की कोशिश नहीं करता और चुपचाप जाने देता है। दोस्तों, क्या अब ईशा सूरज का साथ छोड़ देगी? या फिर पंडित जी की भविष्यवाणी के अनुसार सूरज को सुधारने के लिए उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।